GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। शादी ब्याह की पुरतयश वेडिंग हॉल्स में मुनक़दा तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। महंगाई का नया तूफान टकरा गया, मिनी बजट आ गया। लग्जरी अशिया पर 25% सेल टैक्स आयद। सिगरेट, खुर्दनी तेल, बिस्किट, खिलौने, चॉकलेट, मेकअप, शैम्पू, साबुन महंगे। हेयर कलर, शेविंग क्रीम, ब्लेड्स पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गैजेट्स, स्मार्टफोन्स, आईपॉड के रेट बढ़ गए। टीवी, LED, जूसर, ब्लेंडर्स, शेकर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया महंगी। गाड़ियों के शैम्पू, पॉलिश, परफ्यूम्स, ब्रांडेड इतर भी सेल्स टैक्स 18%। शादी ब्याह की तकरीबात, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, नुमाइशों, म्यूजिकल शोज और पार्टीज पर 10% एडवांस टैक्स। बैनुल-अक़वामी सफर के लिए एयर टिकट भी महंगा। सिगरेट पर FET दुगनी से भी ज्यादा। मशरूबात की परचून कीमत पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह 10% करने की तजवीज़। सीमेंट पर 50 पैसे फी किलो टैक्स में इजाफे की तजवीज़। सीमेंट पर FET 1.5 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए कर दी गई। मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18%। 1000 की खरीदारी पर 180 रुपए टैक्स। वजीर खजाना इसहाक डार का अवाम को सादगी अपनाने का मशवरा। मुआशी तबाही पर कौमी कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर दिया। इसहाक डार ने कौमी असम्बली और सेनेट में मालियाती बिल पेश किया। अपने खिताब में महंगाई का सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया। कहा, इमरान हुकूमत ने IMF से मुआहदा किया। इमरान खान ने अपने मुआहदे से इन्हिराफ किया। IMF के मुतालबे पर 170 अरब के नए टैक्स लगाना तय हुए। उधर मिनी बजट से पहले ही नए सेल टैक्स आयद कर दिए गए। रातों रात ही हर चीज महंगी हो गई। 350 से ज्यादा अशिया पर सेल्स टैक्स में इजाफा हुआ। FET की शरह भी दुगनी कर दी गई। IMF से मुआहदे पर रात 12 बजे से अमल दरामद हो गया। चीजों पर टैक्स की शरह अज खुद बदल गई। सेनेट में मालियाती बजट पेश होते ही हंगामा, अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। इसहाक डार ने शोर शराबे में ही बिल पेश कर दिया। अपोजिशन की शदीद नारेबाजी, चेयरमैन की किसी ने ना सुनी। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट ने बिल पर सिफारिशात तलब कर ली। रिपोर्ट फाइनेंस कमेटी ऐवान में पेश करेगी। शोर शराबे पर इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। अवाम के जख्मों पर पेट्रोल छिड़कने की तैयारी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 32 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। आज रात से कीमतों में 12.8% इजाफे का इम्कान। नई कीमतें फरवरी के अगले 15 दिनों तक मौसर रहेंगी। नई कीमत के हिसाब से पेट्रोल 282 रुपए फी लीटर होने का इम्कान। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बाहर करने के लिए मुल्क को तबाह ना करें। जो आज हमारे हालात हो गए हैं, हम तो किसी के सामने अब खड़े भी नहीं हो सकते। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये थोड़े से लोग इस मुल्क को अपने मफादात के लिए तबाह नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास तो हल कोई नहीं है। इनका सोल्यूशन ये है कि इमरान खान के ऊपर 60 FIR काट दो, इस PTI के लोगों को जेलों में डालो, उनको ऊपर तशद्दुद करो, उनको खौफ फैलाओ। जब वो बिल्कुल पार्टी उनकी टूट जाए तो फिर इलेक्शन करवाओ। वो होने नहीं लगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। हम श्रीलंका वाली स्टेज पर पहुंच चुके। सदर मुमलिकत फाइनेंस बिल में रुकावट नहीं बनेंगे। इमरान खान का फिर फौरी एक्शन कराने का मुतालबा। कहा, मुझे खत्म करने के लिए मुल्क को तबाह ना किया जाए। 10-11 माह में मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। कोई किसी खुशफहमी में ना रहे। IMF को मानने से बेहतरी आएगी। मुल्क तेजी से दलदल में धंसता जा रहा है। मिनी बजट महंगाई का तूफान लाएगा। इसहाक डार खुद को बड़ा तजर्बाकार कहते थे। अब बताएं मुल्क के साथ क्या किया। ये कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से कर रखे हैं। जब गिरफ्तारियां शुरू होंगी तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। चीफ जस्टिस पर जानिदारी का इल्जाम लगाने के बावजूद मरियम के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। बाजवा दौर में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई। जनरल बाजवा ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। 100% सीखा। किसी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीन नहीं होनी चाहिए।
कप्तान पर गिरफ्तारी की तलवार, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने इमरान खान की जमानत खारिज कर दी। अदम पेशी पर अबूरी जमानत खारिज की गई। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के केस की समाअत। ATC ने इमरान खान को आज ही पेश होने का हुक्म दिया। 2:30 बजे तक पेश होने की मोहलत दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम वो चीज़ सेट करेंगे जो हमेशा के लिए तय हो। जो रिलीफ मुख्तदर शख्सियत को देंगे वही आम शख्स को देंगे। इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत का फैसला पेशी से मशरूत कर दिया। अदालत ने रात 8 बजे तक पेश होने का हुक्म दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, हिफाजती जमानत चाहिए तो दरखास्त गुजार को लेकर आए। अदालत रात देर तक खोलने पर आप लोगों को एतराज होता है। आपका पाबंद नहीं हूं जो रात 12 बजे तक इंतजार करूं। हमने कानून के मुताबिक चलना है। इमरान खान को स्ट्रेचर या एम्बुलेंस में लेकर आए। ज्यादा से ज्यादा क्या इमरान खान चल नहीं सकते? रोज टीवी पर देखता हूं वो ठीक बैठे होते हैं। जब तक इमरान खान अदालत में पेश नहीं होते दरखास्त मंजूर नहीं की जा सकती। समाअत सुबह तक मुलतवी। तलबी के बावजूद इमरान खान हाई कोर्ट में पेश ना हुए। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान की सेहत ठीक नहीं, वो अदालत में पेश नहीं होंगे। इमरान खान जख्मी हैं, चल फिर नहीं सकते। अदालत पेशी पर इमरान खान की लीगल टीम से मुशावरत। इमरान इस्माइल ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया हुआ है। गिरफ्तारी और नाअहली दोनों मामलात को देख लेंगे। मुमकिन गिरफ्तारी पर जमान पार्क के बाहर खवातीन जमा, हाथों में अलामती जंजीरें पहन ली, हाथों में डंडे उठाकर इमरान खान के दिफा का फैसला। सूबे भर से कारकुन जमान पार्क पहुंचना शुरू हो गए। इमरान खान का बैंकिंग कोर्ट से जमानत खारिज होने का खतरा टल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक दरखास्त जमानत पर फैसले से रोक दिया। आइंदा समाअत पर इमरान खान की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट भी तलब। FIA ने भी तैयारी पकड़ ली। बैंकिंग कोर्ट से जमानत खारिज होती तो पकड़ने का प्लान भी था। FIA ने इस हवाले से मुशावरत भी की। नायब तरामीम ने ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का दरवाजा बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत खुद हुकूमत के अख्तियारात इस्तेमाल नहीं करना चाहती। नए नायब कानून में वापस होने वाले मुकदमात के मुस्तकबिल का कोई तरीक़ाकार दर्ज नहीं। एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले सैकड़ों मुकदमात का कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे। कदीम माशरे में जिंदा रहने का हक महज रोटी, कपड़ा और मकान से पूरा होता होगा। आज के ज़माने में जिंदा रहने के लिए तालीम और सेहत समेत सहूलियात लाजिम है। करप्शन से जिंदा रहने का हक जख्मी हुआ है। वाज़े कह चुके कि अदलिया हुकूमत करना चाहती है, ना ही करेगी। समाअत सुबह फिर होगी। मरियम नवाज के बयानात के ऊपर अभी तक कोई एक्शन किसी इदारे का नजर नहीं आया। मरियम नवाज खुलेआम धमकियां दे रही हैं अदालतों को, खुलेआम धमकियां दे रही हैं चीफ जस्टिस साहिबान को, और इदारों की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। इससे जो है वो एक ये बात सामने आएगी कि अगर आप चढ़ के रहें तो फिर ठीक है, अगर आप चढ़ के नहीं रहते तो फिर अदारे जो हैं वो कुछ नहीं करेंगे। ये जो इम्प्रेशन है इदारों के ऊपर कि अगर आप प्रेशर बना के रखें फिर ठीक है, अगर आप प्रेशर नहीं बनाते तो फिर अदारे आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। इस हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाने, इलेक्शन अवाम करवाएगी। मरियम नवाज खुलेआम इदारों को धमकियां दे रही हैं। हैरान हूं किसी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का सवाल, कहा हमारे खिलाफ छोटी सी बात पर एक्शन लिया जाता है। स्टैब्लिशमेंट और सियासी इदारों को तय करना होगा पाकिस्तान को किस तरह चलाना है। गवर्नर कहते हैं कि वो तारीख देने के मजाज नहीं, तो क्या अब सदर पाकिस्तान की तरफ जाएं? अगर लाहौर हाई कोर्ट अपने फैसले पर अमल नहीं करा सकेगी तो अदालतें बेवकूफ हो जाएंगी। इस तरह की तकरीरों के ऊपर किसी भी सियासी जमात को होती हैं और अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करने का एक तरीका होता है, लेकिन उसका कभी भी ये तरीका नहीं होता, हमने तो खैर किया नहीं, लेकिन कभी भी ये तरीका नहीं होता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव, हथकंडे, सोशल मीडिया के ऊपर गालियां और इनके फैसलों को असरअंदाज होने के लिए जो कर रहे हैं। PTI इलेक्शन कमीशन से अपने हक में फैसले के लिए दबाव डाल रही है। आईनी इदारों को धमकियां दी जा रही हैं। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं
कोई भी इदारा इमरान खान की धमकियों से महफूज नहीं, नून लीग इदारों के साथ खड़ी है। आम इंतखाबात की तारीख पर आला अदलिया से रुजू करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, 2 घंटे से जायद तक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का मौजूदा आईनी बहरान पर आला अदलिया से रहनुमाई लेने का फैसला। कमीशन की टीम ने गवर्नर से मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्त गुजार से पूछा, आपको इतनी जल्दी क्या है? क्या आपको अदालतों पर एतमाद नहीं? अदालत ने अपना काम कर दिया है, अब अदालत इंतजार कर रही है कि वो क्या कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास अपील के लिए 20 रोज हैं, आप इंतजार करें। इलेक्शन तो होने, ये गवर्नर नहीं देगा, इलेक्शन कमीशन नहीं देगा, तो ये सदर साहब ने तारीख दे देनी है, क्योंकि वो तो आइन की पामाली होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन आखिरी वक्त फिर भी है कि आर्टिकल 6 यानी इलेक्शन से आइन से के इनहराफ के मुर्तकिब ना हो। आज भी वक्त है इलेक्शन कमीशन को, और आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उम्मीद है कि अपने इजलास जो वो कर रहे हैं उस इजलास के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए आइन तोड़ने को तैयार हैं। अब ये अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाएंगे। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं, हुक्मरान अवाम से भाग रहे हैं, ये तो अपने अरकान का सामना भी नहीं कर रहे। मरियम इल्ज़ाम लगाती हैं ये इमरान खान का मुआहदा है, तो ये 10 माह से क्या कर रहे हैं? फारूक अभी बोले, शिकस्त के खौफ से शहबाज जरदारी, फजलुर रहमान इंतखाबात से भाग गए। इलेक्शन कमीशन इनकी भरपूर मदद कर रहा है। पीडीएम और हमदवा आइन चिकनी पर उतर आए। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की सियासी और लीगल टीम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, गवर्नर पंजाब बताएं, उन्होंने असेंबली तहलील पर दस्तखत नहीं किए तो निगरान हुकूमत किस इख्तियार के तहत बनाई? निगरान काबीना से हल्फ किसने लिया? पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार। हल्का बंदियों पर दोनों जमातों में बर्फ पिघलने लगी। सूबाई वजीर नासिर शाह की सरबराही में वक्त बहादुराबाद गया। एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात सुने, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुंचाया। नासिर हुसैन शाह ने कहा, हम हल्का बंदियों और यूसीज में इजाफे के लिए तैयार हैं। आइंदा आम इंतखाबात में यूसीज में इजाफा होगा। हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है। बल्दियाती इंतखाबात को कलअदम करार देना कोई भी नहीं चाहता। एमकेएम से मुशावरत जारी है, मामला जल्द हल कर लेंगे। मुस्तफा कमाल बोले, हल्का बंदियों की वजह से ही बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट किया, चाहते हैं सबको उनका हक मिले। नूर आलम खान का ज़िमनी फाइनेंस बिल के हक में वोट देने से इनकार। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बरस पड़े। कहा, टैक्सेस लेने हैं तो कारखानादारों से लें, अद्वियात महंगी कर दी, बिजली अफसरान को दे रहे हैं, बिल गरीब से लेते हैं। अफसरान 60-60 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। सैलाब के मुतासरीन के कर्जे तो मुआफ नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान में सिर्फ टैक्सेस ही टैक्सेस हैं, टैक्स लेने वाले इदारे भी चोर हैं। वज़ीर ख़जाना बताएं, किस कानून के तहत डॉलर माफिया से मुज़ाकरात किए? जमात इस्लामी के मौलाना अकबर चित्राली बोले, बिल पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए लाया जा रहा है। मालियाती तौर पर हम अमेरिका के इब्ने गुलाम हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक मरतबा फिर नैब में तलब। कल पेश होने का हुक्म। जायदाद की तफसीलात साथ लाने की हिदायत। नैब में आमदन से ज़ायद असासों के केस में तलब किया। डॉलर मजीद कम। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी ₹1.96 सस्ती 265 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी। 100 इंडेक्स में 176 पॉइंट से इजाफा। हौलनाक ज़ल्ज़ले में अमवात की तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्की में 35,418 जबकि शाम में 5,000
800 अफराद जाँ बहक हुए। 22 लाख से ज़ायद अफराद ज़ल्ज़ला मुताशरा इलाकों को छोड़ चुके हैं। कई रोज़ बाद भी मलबे से जिंदा अफराद को निकालने का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 11 अफराद को जिंदा निकाला गया। हर गुजरता दिन भारी पड़ने लगा, अस्पतालों में जगह तक न बची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। मुतासरा इलाकों में जाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से इजहार यकजहती करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का तुर्क ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 1 करोड़ इमदाद का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में 1 से 5 ग्रेड तक मुलाजमीन 1 दिन, जबकि ग्रेड 5 से ऊपर के मुलाजमीन 5 दिन की तनख्वाह तुर्क ज़लज़ला मुतासरीन को देंगे। मुसल्लह अफवाज की तरफ से तुर्की में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 8 अफराद को जिंदा निकाला गया। 5 जिंदा अफराद की निशानदही की गई। बारदाने की खरीदारी में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकिशाफ। डिप्टी सेक्रेटरी खुराक अंजुम सरदार मुअत्तल। घपले साबित होने पर एक्शन लिया गया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब कहते हैं क्राफ्ट नासिर की महकमे खुराक में कोई जगह नहीं। किफायतशारी पॉलिसी। लीगी वुज़रा बगैर तनख्वाह काम करेंगे। 12 विफाकी वुज़रा और 3 वुज़राए मुमलिकत की वज़ीर आज़म से मुलाकात। बगैर तनख्वाह काम करने के फैसले से आगाह किया। वज़ीर आज़म पहले ही 14 मुआवनीन खुसूसी की बिला मुआवजा काम करने की दरख्वास्त मंजूर कर चुके हैं। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और अजीम आफाकी शायर मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब की 154वीं बरसी। गालिब के अशार की कई मिसरे आज भी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। उर्दू नस्र को जिद्दत बख्शने का शरफ भी गालिब को हासिल।